अमरीकी CIA के सरबराह विलियम जोसेफ बर्न्स पिछले 20 दिनों के दौरान 2 बार पाकिस्तान आए। आज उनका दूसरा दौरा था। रावलपिंडी में वो पाकिस्तान की फौजी और इंटेलिजेंस लीडरशिप से उनकी 20 दिनों में ये दूसरी तफसीली मुलाकात थी। अमरीकी इंटेलिजेंस चीफ पिछले महीने भी मुबैना तौर पर गैर एलानिया दौरे पाकिस्तान पर आए थे और मिलिट्री लीडरशिप के साथ उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई थी। आज बताया गया है कि CIA चीफ विलियम बर्न्स नई दिल्ली से इस्लामाबाद आए थे, जहां उन्होंने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर और भारतीय सिक्योरिटी लीडरशिप से मुलाकात की थी। 23 अगस्त को CIA के सरबराह विलियम बर्न्स काबुल भी गए थे और जहां जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान का गैर एलानिया दौरा किया था। काबुल में उनकी तालिबान लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। दोनों बार पाकिस्तान आए CIA चीफ, आज आए दिल्ली से और यहाँ से वो गए थे काबुल 2 हफ्ते कबल। इसी पस मंज़र में 12 रोज़ कबल एक और बहुत ही बाअसर मगरबी इंटेलिजेंस चीफ यानी बरतानवी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस MI6 के सरबराह रिचर्ड बोर्ट पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। उन्होंने मिलिट्री क़यादत से तफसीली मुलाकात की थी, जिसके बाद पिछले हफ्ते MI6 के सरबराह ने भी नई दिल्ली का दौरा किया था। ISPR के मुताबिक आज जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में CIA के डायरेक्टर बर्न्स पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किरदार और इनकला के इक़दाम को सराहा गया। इसी दौरान हमने देखा है कि इस्लामाबाद में न सिर्फ ये कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा, कई यूरोपीय मुल्कों के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँचे। पिछले चंद दिनों के दौरान हमने देखा। इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की बहुत इम्पॉर्टेंट सलाह मशवरा हुआ है। सऊदी अरब के वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर और मुत्तहिदा अरब इमारात के वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद के साथ। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता की दूसरी क़यादत, आलमी क़यादत के साथ, ख़ास तौर पर यूरोपीय क़यादत के साथ वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के मुसलसल सलाह मशवरे जारी हैं। गोया कि एक बहुत अहम ज़माना है, बहुत अहम वाक़यात हैं और इस पूरे पस मंज़र में एक बार फिर पाकिस्तान का किरदार मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर रहा है। इसके खदोकाल जानते हैं और इसकी अहमियत को जानते हैं और इस पूरे मामले में पाकिस्तान का रुख, सिमत और अंदाज़ क्या रहना चाहिए, उसकी पॉलिसी का रुख क्या होना चाहिए, इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के नामवर बहुत ही सीनियर सफारतकार, साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जनाब एजाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आजकल चौधरी साहब डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के भी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। समझाने की कोशिश कीजिए हम जैसे पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को, कि अगर 20 दिन में 2 बार CIA चीफ आ रहा है, MI6 चीफ आ रहा है, ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मिडल ईस्टर्न लीडर्स से मुलाकातें हो रही हैं, बात हो रही है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, तो क्या हो रहा है? ये दुनिया पाकिस्तान से क्यों इतना बात कर रही है, चाहती क्या है? जी, इसके दोनों पहलू हैं, मुस्बत भी और मनफी भी। मुस्बत तो ये है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया और किस तरीके से उनका जो नैरेटिव है पाकिस्तान का 20 साल तक, जो हमने कहा कि भाई इसका अस्करी हल नहीं है, सियासी हल है, वो सही दुरुस्त साबित हुआ। तो पिछले 2.5 साल से तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए बहुत खैर सगाली की बातें भी करता रहा। हाल ही में जब अमेरिका के बहुत सारे शहरी और यूरोप के और यूनाइटेड नेशंस के और दूसरे लोग फंसे हुए थे, उसमें भी पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है, उनको वहाँ से रिवैक्यूएट किया है। उसके लिए भी अमेरिका की तरफ से शुक्रिया के और खैर सगाली के जज्बात हैं। लेकिन ज़्यादा जो इसका मैं मनफी की जो बात करने लगा हूँ वो ये है कि एक ही साथ ख़दशा और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि क्या तालिबान की जो हुकूमत बनने जा रही है, अभी तो वो कहते हैं कि इंटरिम है, शायद थोड़ी और तब्दीली भी उसमें आए, तो क्या वो अफ़गानिस्तान में अमन पैदा कर सकेगी? क्या वो जो दहशतगर्द तंजीमें थीं, अलकायदा और ISIS और दूसरी सारी, क्या उनको वहाँ पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे आने से रोक पाएगी कि नहीं रोक पाएगी? और अगर वो नहीं रोक पाएगी तो अमेरिका, यूरोप, इन सब को ये मुश्किल है और ये ख़दशा है कि कहीं 2001 से पहले वाली सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो जाए। चुनांचे पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस की सतह पर भी और दूसरे डिप्लोमेटिक सतह पर भी बातचीत करना बहुत ही अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए ज़रूरी हो गया है। और पाकिस्तान का भी सच्ची बात है कि पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान पुरअमन हो, हम भी ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान तो कोई ऐसा शक नहीं है। मगर साहब ये बताइएगा कि क्या ये एक मौका है
क्योंकि यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के हालिया दिनों में, हालिया महीनों में मगरिब के साथ, ख़ासतौर पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत सर्द रहे हैं, हमारे आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहे हैं और इसका इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से होता रहा है, ख़ास तौर पर बाइडेन इंतज़ामिया के आने के बाद। तो क्या ये हमारे लिए मौका है बेहतर कि बहरहाल अमेरिका एक बहुत बड़ी आलमी क़ुव्वत है, उसका एक असर है, उसका नफूज़ है, हम IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, दूसरे कई मामलात हैं, कि हम उन तहफ़्फ़ुज़ात को या उन जो बदगुमानियाँ हैं या ये कि जो इस हवाले से जो भी फासला है उसको हम समेटें, क्योंकि जब इस तरह के रवाबित बढ़ रहे हैं, जब इस किस्म की बातें हो रही हैं, तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है ना हमारे लिए। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कामरान साहब इसमें हमारे लोगों का ये शुरू से ख्याल रहा है कि अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी के प्रिज्म से, सिक्योरिटी के लेंस से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ बातचीत करता है, जबकि हम मुतमन्नी रहे हैं कि एक बड़ी ताकत होने के हवाले से अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ज़रा वसीउल बुनियाद हों। और वहाँ पे आपने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जो उनकी क़यादत है वो मुनासिब सतह पे हमारे साथ एंगेज नहीं कर रही, अभी भी वो सिर्फ सिक्योरिटी के लेंस के हवाले से बात कर रही है। उस पर तो हम तावन करेंगे और करना भी चाहते हैं और ये अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हमारी तरफ ज़्यादा ख्वाहिश ये रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके यहाँ दबाव बढ़े और आप ये कहें कि अफ़गानिस्तान में चूंकि मसाइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं तो स्केपगोट करने का टाइम बन गया है, लेकिन तो पाकिस्तान को भी स्केपगोट करने लग जाए। ये जब आपसे कोई राब्ते ना हो रहे हो, फासले हो, तो फिर तो ये एक आपकी पोजीशन जो है वो वीकनेस की पोजीशन है। लेकिन जब आपसे राब्ते हो रहे हो और इस सतह पे राब्ते हो रहे हो और रोज़ाना की बुनियाद पर वो आपसे इंगेज कर रहे हो, तो फिर तो आपके लिए बात करना ज़्यादा आसान है ना, कि हम वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहते हैं, आप हर ज़रूरत के वक्त हमारे पास आते हैं, लेकिन इसको वसीउल बुनियाद बनाई। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि उस बात को भी आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है ना। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कामरान साहब वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तो मदद करता रहा है अमेरिका की, अभी इवैक्यूएशन में भी की, उससे पहले भी की, लेकिन क्या अमेरिका कोई हमें क्विड प्रो को दे रहा है, कोई हमें भी कोई थोड़ा सा उसका अमेरिका की तरफ से? फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अमेरिका इस बात का पब्लिकली इकरार करे बार बार कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने में मदद की है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमन लाने की मदद की है, पाकिस्तान को स्केपगोट ना बनाए किसी किस्म का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान पे सैंक्शन करने की उस हवाले से, और पाकिस्तान के साथ जो है वो दे शुड वर्क टुगेदर विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार करना चाहते हैं। बात आपकी सही है कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को कुछ तो इंसेंटिव्स बनाने पड़ेंगे कि अमेरिका के स्टेक्स पाकिस्तान के अंदर कैसे बिल्ड किए जाएं, इकोनॉमिक स्टेक्स भी, पॉलिटिकल स्टेक्स भी, और सिर्फ सिक्योरिटी की रिलेशनशिप ना हो। इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है और मौका तो ज़रूर है। 100% यकीनन, जो जैसा कि आपने फरमाया, बहुत आपकी तजुर्बे की बुनियाद पर यह राय है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। चीन तो इसमें की तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे इस पूरे मामले के अंदर, कि जब आपका बुरा वक्त था तो आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी, CPEC की इन्वेस्टमेंट आई, और ये तमाम मामला, तो फिर जाहिर है कि चीन और अमेरिका की मुखासमत और एक सर्द जंग की कैफियत है। तो हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती या क़ुर्बत या हमारा इस पूरे संगीन मामले के अंदर क़ुर्बत जो है वो चीन को तो नागवार नहीं गुजरेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला उभरते हुए चीन को रोकना है, उसके साथ मुसाबका है, कंपटीशन है। लेकिन चीन उसको मुसाबका नहीं कहना चाहता, ना उनके साथ राइवलरी करना चाहता है, बल्कि चीन तो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। मेरे ख्याल में ये इंदिए इशारे उन्होंने दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि अगर अमेरिका दुश्मनी पे उतर आए तो ये CPEC और ये सारे रास्ते इसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हिंदुस्तान भी उसका साथ दे सकता है। पहले तो अशरफ गनी की हुकूमत ने बहुत उसका साथ दिया, अब चलें मगरबी सरहद पे हमें थोड़ा सा इत्मीनान हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि चीन जो है इस बात पे खफगी का इजहार करेगा, बल्कि चीन को तो इसमें फ़ायदा नज़र आएगा।
और चीन के साथ इसी वजह से पाकिस्तान को भी चीन के साथ भी और रूस के साथ भी मुसलसल मुकालमा अपना रखना है। और मुझे खुशी है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये मैं इसका खदशा नहीं महसूस कर रहा कि चीन किसी लिहाज से कि ये जो आ रहे हैं, ये जो सिक्योरिटी लीडरशिप, इंटेलिजेंस लीडरशिप आ रही है वेस्टर्न, यूएस, ब्रिटिश और यूरोपियन, ये ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट है अमेरिकन और ब्रिटिश, ये पाकिस्तान आने और जाने से पहले दिल्ली आते जाते हैं, इंडिया को लूप में रखना चाह रहे हैं। हालांकि इंडिया का कोई बराह रास्त अफगानिस्तान में किरदार हो नहीं सकता। ये इसकी कोई अहमियत है कि हमारे यहाँ आने जाने में जो है, देखिए इंडिया की जो हिकमत अमली अफगानिस्तान में जो उनकी हिकमत अमली थी वो ज़मीन बोस हो चुकी है। उन्होंने तो उनके अपने मुल्क के अंदर इतनी शदीद तनकीद हो रही है उनकी हुकूमत के ऊपर। और ठीक है, ये अश्क शोई के लिए जाते हैं, यूरोपी भी जा रहे हैं वहाँ पे, अमेरिकी भी जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का अफ़गानिस्तान में मैं कोई किरदार नहीं देख रहा। तालिबान कहते हैं कि हम उनके साथ ताल्लुकात रखेंगे, वो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, सिलसिले मुलाकात, और उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन तालिबान आए हैं, भारतीय मीडिया 24 घंटे 24/7 सिवाय तालिबान पे लान तान करने के अलावा कुछ करता नहीं है। उसने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। बरतानिया, माफ़ कीजिएगा, भारतीय मीडिया ने, भारतीय जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको तो सिवाय तालिबान को गालियां देने के कोई काम ही नहीं है। 24/7 ये कर रहे हैं, उसमें गुंजाइश कहाँ रही है उनके तालिबान से किसी किस्म के ताल्लुकात की? मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं। और वैसे भी जिस अंदाज से भारतीय मीडिया सनसनी फैलाता और कोई संजीदा गुफ्तगू मुझे वहाँ होती नज़र नहीं आती। मुझे अफसोस होता है इतने बड़े मुल्क का इतना गैर संजीदा वो माहौल उन्होंने बनाया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे कोई अफ़गानिस्तान में उनके लिए जगह अभी तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही।